नमस्कार किसान भाइयों, मैं राजेंद्र कुमार शर्मा एलोरा नेचुरल सीड्स छत्रपति संभाजी नगर से। मैं जो हमारी कंपनी प्याज की कंपनी है, तो कुछ प्याज की फसल को और कैसे पैदावार बढ़ाया जाए, उसके लिए मैं आपसे परिचय कराना चाहूंगा। डॉक्टर धर्मेंद्र जी, जो कि 25 साल से प्याज की खेती के ऊपर विशेषज्ञ हैं और इन्होंने अनेक एरियो के अंदर संशोधन करके इन्होंने कैसे प्याज की प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, उसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी देंगे। नमस्कार राजेंद्र जी। जैसा कि मेरे प्यारे किसान साथियों, अभी प्याज के अंदर आप लोग बात करते हैं कि प्याज पे खर्चे बढ़ते जा रहे हैं और पैदावार घटती जा रही है। लगातार हम जमीनों पे खेती करने से जमीन की जो प्रोडक्टिविटी है वो गिरती हुई जा रही है और प्याज में पैदावार ना बढ़ के आज हम बीज लेते हैं, हाइब्रिड बीज मांगते हैं और कुछ कई बार बीज का सिलेक्शन भी नहीं ढंग से हो पाता है। कुछ लोकल बीज तैयार करते हैं, तो कुछ लोकल बीज के साथ साथ आज नई जनरेशन के साथ साथ नई क्वालिटी और नई वैरायटियों की डिमांड रहती है। जैसे अगर मार्केट में बात करते हैं तो बहुत सी कंपनियां काम करती हैं, लेकिन एलोरा सीड्स का जो पूसा प्रसंगी है और एलोरा का जो गुलाबी है, बल्बकार आकार, गोल अंडाकार बल्ब का आकार आता है और इसके डिमांड जो है मार्केट के अंदर प्याज के खुद की साइज की भी अच्छी डिमांड रहती है, कस्टमर मांगते हैं। जैसे पूसा प्रसंगी की बात करें और अलोरा की बात करें, ये अलोरा का ये तो है गुलाबी, ये है अलोरा का पूसा प्रसंगी। इसके विशेषता जो है वैरायटी की, आप अगर रेडी पे या सामान जब प्याज खरीदने जाते हो तो अंडाकार प्याज मिलता है, चमक शाइनिंग के साथ होती है। अब ये जब हम हाइब्रिड लगा लेते हैं तो लगाने के बाद मेजर क्या, किसान के खर्चे बढ़ते जाते हैं, उसको मैनेज नहीं करता। अगर आपको प्याज की अच्छी पैदावार चाहिए तो जिस दिन आपने लगाया है, लगाने के बाद आप 20 दिन तक जो पानी पेंडा वगैरह देते हो ये दे लो। पहले 20 से 25 दिन का जो टाइम होता है ये मेन जड़ चलाने का काम आता है। तो यहाँ पे जड़ चलाने के लिए एक प्रोडक्ट आता है टी-स्टेंस का सिम्बियोन वेम प्लस। सिम्बियोन वेम प्लस लोग माइकोराइजा के नाम से जानते हैं और आप लोग माइकोराइजा मांगते हो। जब माइकोराइजा मांगते हैं तो अगर आपको नाम याद नहीं है तो हर एक आदमी आपको दूसरा माइकोराइजा देगा, सिम्बियोन वेम प्लस नहीं देगा। डॉक्टर राजेंद्र जी, बिल्कुल सिम्बियोन वेम प्लस जो है बायो के अंदर माइकोराइजा लाने वाली पहला प्रोडक्ट माइकोराइजा का अगर इंटर है वो है सिम्बियोन वेम प्लस। अगर नाम से मांगोगे तो आपको नाम से ही मिलेगा। ये जड़ें चलाता है। इसके साथ में आपने सिम्बियोन वेम प्लस के साथ में आप यूरिया डीएपी मिलाइए। 5 किलो डीएपी, 3 किलो यूरिया और 2 किलो एक मार्केट के अंदर फिप्रोनिल आता है, वेलकोट के नाम से मांगिए आप। इनको मिला के आप डाल दीजिए। 20 दिन पे आपने डाल दिया, फिर सेम यही 40 दिन पे आप सिम्बियोन वेम प्लस को भूल जाइए। यहाँ पे हमारे को तना बनाना होता है, पत्तियों की संख्या बढ़ानी होती है, तो आप लीजिए माइक्रोफूड। माइक्रोफूड सॉइल के नाम से ब्रांड का नाम है माइक्रोफूड, ये टी-स्टेंस का आता है। माइक्रोफूड अगर किसी ने डाल दिया तो पैदावार 100% बढ़ेगी। इसके साथ में 5 किलो आप माइक्रोफूड डालिए कच्चे पीके में, 5 किलो डीएपी, 3 किलो यूरिया और 2 किलो फिप्रोनिल फिर मिलाइए वेलकोट के नाम से। जब आपका प्याज 60 दिन पे हो जाता है जी, तो फिर आप क्या करिए, फिर आप 5 किलो 3 से 5 किलो माइक्रोफूड, पहले 5 डाला तो आप 3 डालिए। इसके बाद एनपीके खाद मार्केट के अंदर आप डीएपी छोड़ दीजिए, 2 देके फिर एनपीके पे आइए। 5 किलो एनपीके 2 किलो वेलकोट जीआर फिर लीजिए। फिर जब आपका प्याज 80 दिन का हो जाता है फिर आप 3 से 5 किलो माइक्रोफूड सॉइल, 5 किलो कैल्शियम नाइट्रेट और 3 से 5 किलो स्टेनोहिम जी, ह्यूमिक एसिड, अमीनो एसिड और फोल्विक एसिड के नाम से स्टेनोहिम जी आता है, वो डालिए। आपका मोस्टली जो प्याज, अगर आपका 40 क्विंटल प्याज हो रहा है तो ये आपका 110 से लेके एक मतलब 40 का जो है 45 से लेके 55 क्विंटल तक प्याज यही वैरायटी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद आपके आता है कि रोग को कैसे रोके। अगर देखा जाए तो किसान साथियों, प्याज के अंदर कोई ज्यादा डिजीज नहीं आती, एक सिर्फ नेमाटोड्स आता है, जिसको जलेबी रोग भी कहते हैं। जिसको जलेबी रोग भी कहते हैं, कई बार ऊपर जलता हुआ पर्पल ब्लांच भी बोलते हैं। हर एक कंपनियां अलग अलग चीजें बेचती है। तो अगर मैं यहाँ पे आप फंगस को, नेमाटोड्स को कंट्रोल करने के लिए स्यूडोमोनास आता है बायोकिर्बी के नाम से, ये नेमाटोड्स की जनरेशन को हैचिंग करता है, नसबंदी करता है। जैसे जनसंख्या को रोकने के लिए नसबंदी कराते हैं,
अगर आपने बायोक्यूर भी 500 ml साथ में 1 किलो माइक्रोफूड फोलियर, यहाँ पे आप दिखाएंगे माइक्रोफूड फोलियर एक डब्बे का ये आता है 1 किलो बीघे का, जिसके अंदर 6 एलिमेंट और आपका 80% प्याज का साइज एक सा मिलेगा। कोई भी आपको छर्री निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्याज की संख्या उतनी है, पैदावार बढ़ाने के लिए आपको आदमी को किसी को भी मैक्रो और माइक्रो डाइट देनी होती है। जब हम ये नहीं दे पाते तो पैदावार कम आ जाती है डॉक्टर साहब। उसको मैनेज करने के लिए आपको 3 बार डाइट 4 बार डाइट देनी है, 1 बार सिम्बियोन वैम प्लस देना है और 3 बार माइक्रोबूट देना है। डोज को कम करिए और ज्यादा बार देंगे तो उससे क्या हर एक पौधे को मिलेगा। मतलब बार बार देना है, बार बार रिपीट करना है। 15 दिन का डिफरेंस, 15 से 20 दिन का डिफरेंट करके आपको बार बार देना है। डिजीज और इंसेक्ट मैनेजमेंट करने के लिए आपको नीम ऑयल के साथ में अकेला आप बायोक्यूर भी और न्यूट्रिएंट पे ध्यान दीजिए तो आपका प्रोडक्शन 100% 10% से लेके 50% आप बढ़ा सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद साहब। किसान भाइयों, आज आपको प्याज की फसल का प्रोडक्शन कैसे बढ़े डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी ने आपको बताया, और मैं आशा करता हूं कि कोई भी प्याज की फसल के लिए आप इन दवाइयों का और बढ़िया बीज का चुनाव करिए ताकि उत्पादन भी बढ़े और आपकी आर्थिक क्षमता भी बढ़ेगी। राजेंद्र जी, मैं आपको ये बात कहना चाहूंगा कि जब भी आप बीज का सिलेक्शन करते हैं तो आप अलोरा कंपनी पे आप विश्वास करिए, और अलोरा के जो 3-4 ब्रांड आते हैं, चारों अलग अलग मिट्टी के लिए, अलग अलग एरिया के लिए, अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग ब्रांड दिए हुए। अच्छी क्वालिटी का अगर आप प्याज चाहते हो तो अलोरा पे ही आप विश्वास करिए, क्वालिटी के साथ विश्वास करिए, बलवा आकार के साथ प्रोडक्ट। लेकिन हाँ, प्रोडक्शन के लिए आपको बार बार खुराक, माइक्रोफूड और सिम्बियोन वैम 2 ही प्रोडक्ट देने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद सर।